Yes children, how are you? Fine. Now today we are starting Pythagoras theorem. Do you know Pythagoras theorem? You have heard so many times in lower classes Pythagoras theorem. डिफरेंट टाइप से आपने कई बार इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को कई बार प्रूव किया होगा. बट नाउ वी हैव टू डू दिस थ्योरम बाय सिमिलरिटी मेथड. सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है. सिमिलर ट्रायंगल मेथड से ही आपको इसे सॉल्व करना है. सो प्रूव इट बाय यूजिंग सिमिलरिटी. ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट इज सिमिलरिटी? सिमिलरिटी तो आपको सब कुछ पहले से पता है, हम काफ़ी दिन से चैप्टर कर रहे हैं, लेकिन इस थ्योरम को सिमिलरिटी से प्रूव करना है. सो व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम फर्स्ट? सो स्टेटमेंट क्या था? इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. एक राइट ट्रायंगल है, उसमें एक हाइपोटेन्यूज होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की. राइट ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ये 90 डिग्री एंगल गिवन है इसमें चिल्ड्रन. ओके, तो ये राइट ट्रायंगल है. ट्रायंगल BAC या ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट द पॉइंट A. ओके, तो ये दो साइड हो गई, ये दोनों स्मॉलर साइड है, ये सबसे बड़ी साइड है जो इसका हाइपोटेन्यूज. ओके, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. और गिवन क्या है हमारे पास? एक राइट ट्रायंगल गिवन. इसमें हम एक स्मॉल सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने. दैट इज D. ओके चिल्ड्रन, AD इज द परपेंडिकुलर. अब हम क्या काम करेंगे? सिमिलरिटी से हम दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव करेंगे. और सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है कि उसके दो एंगल आपस में इक्वल प्रूव करो. तो सबसे पहले मैं सबसे स्मॉलेस्ट ट्रायंगल ले रहा हूं ABD और सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ABC. इन दोनों को सिमिलर प्रूव करता हूं मैं. ओके, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC. प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC. बताओ उसमें क्या क्या इक्वल है? एंगल B इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, इन स्मॉलर एंड इन बिगर वन. एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल, कॉमन. ओके चिल्ड्रन, एक और एंगल इक्वल है. BAC में सबसे बड़ा एंगल है एंगल A, राइट एंगल है एंगल A. बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A 90 डिग्री एंगल है और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 190 डिग्री एंगल है. ठीक है, 1 भी 90 है. 1 इज इक्वल टू एंगल A. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री. ओके, दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए. दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय AA. सिर्फ इतना रीजन लिखना काफी है. अब साइड्स को रेशियो में बताना है, कौन सी साइड्स किसके रेशियो में आएगी. तो ABD की तीनों साइड्स लिख देता हूं मैं. AB, AD एंड BD. ठीक है, तो साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम कैसे पता लगाते थे? तो मैं छोटे वाले ट्रायंगल में देख रहा हूं AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? 190 डिग्री एंगल है. बड़े ट्रायंगल में 1 के इक्वल 90 डिग्री एंगल है एंगल A. A के अपोजिट कौन सी साइड है? BC. तो AB के अपोजिट आ गई BC. ओके चिल्ड्रन, AB के अपोजिट एंगल 1 के इक्वल एंगल A के अपोजिट साइड है BC. तो AB की रेस्पेक्टिवली साइड आ गई BC. ओके चिल्ड्रन, अब जरा AD को देखते हैं. AD के अपोजिट एंगल है एंगल B. एंगल B छोटे ट्रायंगल में भी है और एंगल B बड़े ट्रायंगल में भी है. तो AD के अपोजिट एंगल B और एंगल B के अपोजिट बड़े ट्रायंगल की साइड है AC.
ये हो गया AC। अब तीसरे वाली साइड अपने आप ही इसके नीचे आ जाएगी, दैट इज BC। तो जहां जो पार्ट रिपीट हो रहा है, ओके चिल्ड्रन, AB, BD एंड AD, ओके चिल्ड्रन। तो AB के अपोजिट कौन सी साइड आई हमारी, AB के, AB एंगल ये है एंगल 1 90 डिग्री एंगल है, और बड़े ट्रायंगल में एंगल A 90 डिग्री एंगल है। तो एंगल A की वैल्यू आ गई हमारी, एंगल A की वैल्यू, एंगल A के सामने वाली साइड आ गई BC, ठीक है। तो AB के अपॉन आ गया BC। सिमिलरली AD, ये साइड है AD के अपोजिट एंगल है B के अपोजिट बड़े ट्रायंगल की साइड है AC, तो AD अपॉन AC, ठीक है। अब एक साइड बचा BD छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड आ गई BC, ओके चिल्ड्रन। अच्छा, अब यहां से ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1, ओके चिल्ड्रन। अच्छा, BC गलती से लिख दिया, हाँ चिल्ड्रन, ये होना चाहिए हमारे पास यहाँ DC, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB अपॉन BC हो गया, AD अपॉन AC हो गया, और BD के साथ फिर एक साइड बची अभी ट्रायंगल की हमारे पास, बड़े ट्रायंगल की एक साइड बची हमारे पास AB, यस चिल्ड्रन, बड़े ट्रायंगल की साइड AB, यस। एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, एक बार आप फिर से देखें। AB, ये साइड देखो AB, ये एक्चुअल में है क्या कि कुछ साइड बड़े ट्रायंगल में भी है और वही साइड छोटे ट्रायंगल में भी, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो AB के सामने एंगल 1 है, एंगल 1 के अपोजिट क्या है, AB साइड, और 1 किसके इक्वल है, एंगल A के, एंगल A के इक्वल कौन सी साइड आ गई, BC, बड़े ट्रायंगल की साइड BC, तो AB के अपॉन BC है। AD के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B, और एंगल B के अपोजिट AD भी है, और एंगल B के अपोजिट AC भी है, तो ये साइड आ गई AC। और तीसरी साइड बड़े ट्रायंगल की कौन सी बची, हमने AC भी यूज कर ली, BC भी यूज कर ली, अब A भी बची, बड़े ट्रायंगल की साइड है AB, तो उसको यहाँ लिखेंगे, और जो साइड रिपीट हो रही है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू B, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, क्लियर चिल्ड्रन। अब नाउ अगेन टू ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। अब ADC ट्रायंगल ले लिया और बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया ABC, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये कॉमन एंगल है दोनों, ओके। और एंगल D, इसको मैंने एंगल 2 मान लिया, उधर छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है, ये 90 डिग्री है, दोनों एंगल 90 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय AA, ओके चिल्ड्रन, बाय AA। अब दोनों ट्रायंगल की पहले की तरह जैसे उसमें निकाला था, इसमें भी आपको निकालना है, ये ध्यान रखना है, सब कुछ कटाफटा नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रखा है, ओके। तो अब उस ट्रायंगल की साइड ADC ट्रायंगल की तीनों साइड लिखनी, AD AC एंड BC, ओके। तो सबसे पहले AD के अपोजिट साइड बताते हैं, AD के अपोजिट एंगल है C, क्लियर चिल्ड्रन, एंगल C दोनों ट्रायंगल में है, तो AD के अपोजिट एंगल C, एंगल C के अपोजिट बड़े ट्रायंगल में कौन सी साइड है, बिगर ट्रायंगल में एंगल अपोजिट साइड कौन सी है इसके अपोजिट, एंगल C के अपोजिट AB, स्मॉलर ट्रायंगल में एंगल C के अपोजिट AD है, और बड़े ट्रायंगल में एंगल C के अपोजिट AB, तो ये आ गया AB, ओके चिल्ड्रन। अब जरा देखते हैं हम AC के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 2 90 डिग्री है, और बड़े ट्रायंगल में एंगल 2 के इक्वल है एंगल A, एंगल A के अपोजिट है BC, तो ये आ गया BC,
और थर्ड साइड अपने आप ही आ जाएगी। बड़े ट्रायंगल की एक साइड बची ए सी, ठीक है। जहां साइड रिपीट हो रही है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब 1 और 2 को ऐड करना है, बस एडिंग 1 and 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो गई बी सी इंटू बी डी, प्लस यहां हो गया बी सी इंटू डी सी। क्लियर चिल्ड्रन? सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हो गया बी सी कॉमन आ गया, ये बचा है बी डी प्लस डी सी, और बी डी प्लस डी सी होता है बी सी। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी। रीजन बताओ आगे, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। ओके, तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। हेंस प्रूव। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से बताता हूं, शॉर्ट में फिर से बताता हूं एक बार सबसे छोटा वाला ट्रायंगल सबसे बड़े के सिमिलर प्रूव करा, उसके दो एंगल ले लिए हमने, एंगल बी और एंगल 1। देखो यहाँ एंगल बी के इक्वल है, बड़े ट्रायंगल में भी एंगल बी है, छोटे वाले में भी, और एंगल 1 एंगल ए के इक्वल है, तो ये दोनों स्मॉलर और सबसे बिगर आपस में सिमिलर हो गए। फिर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड ले ली, जहां साइड रिपीट हो रही है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने दूसरा स्मॉलर ट्रायंगल लिया एडीसी, ये वाला ट्रायंगल, पहले ये लिया था फिर ये लिया, और दोनों को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी, दोनों को उसके सिमिलर प्रूव करना है, तो उसको भी सिमिलर प्रूव कर दिया। फिर उसकी साइड करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में रहेगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एसी स्क्वायर आया बीसी इंटू डीसी। ओके, फिर दोनों के एडिंग, फिर दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी प्लस बी सी इंटू डी सी। बी डी प्लस डी सी बी सी के इक्वल होता है, तो ये बन गया बी सी इंटू बी सी स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वाज पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.6 और 6.5. So this is the exercise 6.5. Exercise 6.5 question number 1. Question number 1, उसने कहा 3 sides given है question number 1 में, 3 sides are given. A is equal to 7, B is equal to 24 and C is equal to 25. किसी ट्राइंगल के 3 साइड्स गिवन, तो उसने हमसे पूछा दिस ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल और नॉट। अगर 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी के इक्वल आ जाता है तो इसे हम राइट ट्राइंगल बोलेंगे। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर दैट इज 49, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर दैट इज 576। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके देखते हैं, दैट इज 49 प्लस 576, so that is 625. Similarly c square क्या है हमारा, c square is equal to 25 का square, that is also equal to 625. So this implies given triangle is right triangle. Clear children?
So he was asking some sides are given, determine which of them are the sides of the right triangle. So first part is confirmed, that is these are the sides of the right triangle. Second part देखते हैं क्वेश्चन का हम. Second part, this was first part, now second part. A is equal to 3, B is equal to 8, C is equal to 6. तीनों साइड का स्क्वायर करके देखते हैं. कोई सी भी दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू 36. ठीक है, तो जो दो स्मॉलर है पहले उनका सम करके देखते हैं, वो तीसरे के इक्वल आना चाहिए. a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 45 and 45 is not equal to 64. Clear children? So a square plus c square is not equal to b square. हम सबसे बड़ी साइड का भी स्क्वायर करके देखते हैं, उसे हम हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं. बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम उसके इक्वल आना चाहिए, जो दो स्मॉलर साइड्स. तो हमने दो स्मॉलर जो स्क्वायर है 9 और 36 का सम करके देखा, तो दोनों का सम कितना आया 45. बट 45 इज नॉट इक्वल टू 64. So a square plus c square is not equal to b square. So this is not a right triangle. These sides are not the sides of right triangle. Clear children? So this was question number 1. हमें सिर्फ तीनों साइड का स्क्वायर करके देखना है. कोई सी भी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी के इक्वल आ जाता है तो ये राइट ट्रायंगल. ओके चिल्ड्रन, नाउ डू क्वेश्चन नंबर 4. अब कुछ जनरल क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ABC is an isosceles right triangle at C. गिवन क्या है? AC is equal to BC and angle C is equal to 90 degrees. Prove that AB square is equal to 2AC square. To prove AB square is equal to 2AC square. Okay children, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और राइट ट्राइंगल भी है. आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और एंगल सी 90 डिग्री एंगल. ओके, तो प्रूव हो गया. नाउ प्रूव in triangle ACB, AC square plus BC square is equal to AB square. Okay, by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. But AC is equal to BC. But AC is equal to BC already given. तो BC की जगह भी हम AC लिख देते हैं. तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. तो 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से बता देता हूँ पूरा क्वेश्चन. ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है. तो जब ये राइट ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये लिख दिया हमने, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. लेकिन AC और BC आपस में इक्वल है, तो मैंने BC को रिमूव कर दिया और BC की जगह भी AC लिख दी. ठीक है, बिकॉज यहाँ लिख सकते हो रीजन AC इज इक्वल टू BC. तो AC को यहाँ BC को रिमूव कर दिया हमने, इसको AC लिख दिया. तो 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. तो यही हमें प्रूव करना था. क्लियर चिल्ड्रन? एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7.
the sum of the squares of the sides of the rhombus is equal to the sum of the squares of their diagonal. एक rhombus है हमारे पास, A B C D. This point is O. तो गिवन क्या है हमारे पास चिल्ड्रन? A B C D is a rhombus. Okay children, A B C D is a rhombus. Prove that the sum of the squares of four sides is equal to sum of the squares of its diagonal. चारों साइड का स्क्वायर का सम इसके डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल है. टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. चारों साइड के स्क्वायर का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल फोर साइड शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर डायगोनल. ठीक है, चारों साइड के स्क्वायर का सम उन दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, सो वी ऑल नो दैट इन rhombus diagonals bisect each other and they are perpendicular to each other also. So both the diagonals are perpendicular also. Clear children? So now prove. तो सबसे पहले हमें यही बात लिखनी पड़ेगी. In we know that the diagonals of a rhombus are perpendicular each other. Clear children? तो अब बताओ इन ट्रायंगल AOB, अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. इन ट्रायंगल AOB, इन राइट ट्रायंगल AOB, AB square is equal to OA square plus OB square. First, by Pythagoras theorem. यहां आप लिख सकते हो by Pythagoras theorem. Okay children. Similarly, in triangle BOC, ये हाइपोटेन्यूज है, ये दो साइड्स हो जाएंगी. तो BC square will become equal to OB square plus OC square. Equation number 2. In triangle COD, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, तो CD square is equal to OC square plus OD square. This will be equation number 3. Now in last triangle AOD, AD square is equal to OA square plus OD square. Equation number 4. Adding all these equations, adding 1, 2, 3 and 4, इन चारों को ऐड कर देते हैं. तो ये क्या बन गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. अब यहां देखो OA स्क्वायर यहां भी है और OA स्क्वायर यहां भी है, दो बार बन जाएंगे. 2 times OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OD स्क्वायर, OC स्क्वायर एंड OD स्क्वायर. ओके चिल्ड्रन, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और ये सब डबल आ रहे हैं. देखो टोटल 8 हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8.
तो सारे डबल डबल हैं, 2 टाइम्स ओ ए स्क्वायर, 2 टाइम्स ओ बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ओ सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ओ डी स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, अब ये हो गया दैट इज इक्वल टू ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल है, लिखो इसको ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये ऑलरेडी गिवन है। सो 2 टाइम्स ओ ए को इसको लिख ओ ए एंड ओ सी, ये बन गया 2 ओ ए स्क्वायर, और ओ बी एंड ओ डी ये दोनों इक्वल है, तो 2 ओ बी स्क्वायर। क्लियर, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तरह से, ये बन गया 4 ओ ए स्क्वायर एंड 4 ओ बी स्क्वायर, 4 ओ ए स्क्वायर एंड 4 ओ बी स्क्वायर। अब 4 ओ ए को मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब यहां से मैं फिर से लिखता हूं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओ ए होल स्क्वायर प्लस 2 ओ बी होल स्क्वायर। 4 ओ ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 ओ ए का होल स्क्वायर, और 4 ओ बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 2 ओ बी का होल स्क्वायर। तो 2 ओ ए, ये ओ ए के डबल को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, और ओ बी के डबल को हम लिख सकते हैं ए डी। उसको हम यहाँ नहीं लिख सकते थे, ओ ए स्क्वायर को हम डबल करके भी लिख सकते हैं। पहले इसको ऐसे लिखेंगे 4 ओ ए स्क्वायर 4 ओ बी स्क्वायर, फिर इसको ऐसे लिखेंगे 2 ओ ए का होल स्क्वायर 2 ओ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 20 नहीं है, 2 ओ ए और 2 ओ बी है, तो ये बन गया ए सी स्क्वायर और ये बन गया बी डी स्क्वायर। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? हेंस प्रूव्ड। तो सबसे पहले मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके इक्वल हो गया। इस वाले में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल हो गया। इन दिस ट्रायंगल ओडी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर हो गया, ओडी स्क्वायर प्लस ओई स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर। फिर इन चारों को ऐड कर दिया, यहां लिखा, यहां तक लिखा, फिर इन चारों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये आया डबल टाइम्स। डबल टाइम्स में भी हमने इसको सिंगल टाइम्स यूज किया, ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, उसको इक्वल कर दिया, 2 ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओ बी स्क्वायर, तो 4 ओ ए स्क्वायर 4 ओ बी स्क्वायर। फिर इसको लिखा 2 ओ ए का होल स्क्वायर 2 ओ बी का होल स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर बन गया, ये बी डी स्क्वायर बन गया, और यही हमें प्रूव करना था। इज इट ओके चिल्ड्रन? सो दिस वाज समथिंग अबाउट पाइथागोरस थ्योरम and some questions related to Pythagoras theorem. Next time we will do some more questions related to Pythagoras theorem. Okay children, thank you and have a nice day.